बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज़ इब्ने कसीर और हाफिज़ इब्ने असाकर रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु का वाक़या बयान करते हैं कि आपको रूमी काफिरों ने कैद कर लिया और अपने बादशाह के पास पहुंचा दिया। बादशाह ने आपसे कहा कि तुम नुसरानी बन जाओ, मैं तुम्हें अपने राजपाट में शरीक कर लेता हूँ और अपनी शहजादी को तुम्हारे निकाह में देता हूँ। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि ये तो क्या, अगर तुम अपनी बादशाहत मुझे दे दे और तमाम अरब का राज भी मुझे सौंप दे और ये चाहे कि मैं एक आंख झपकने के बराबर भी अपने दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जाऊं, तो ये भी नामुमकिन है। बादशाह ने कहा, फिर तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि हाँ, ये तुझे इख्तियार है। चुनांचे उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया और उन्हें स्लैब पर चढ़ा दिया और तीर अंदाजों ने करीब से बहुक्म बादशाह उनके हाथ पांव और जिस्म छेदना शुरू कर दिया। बार बार कहा जाता कि अब भी नुसरानियत कबूल कर लो, और आप पूरे सब्र इस्तक़लाल के साथ फरमाते जाते कि हरगिज नहीं। आखिर बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें सूली से उतार लो और पीतल की बनी हुई देग खूब तपाकर आग बना कर लाओ। चुनांचे वो पेश हुई। बादशाह ने एक और मुसलमान कैदी की बाबत हुक्म दिया कि उसे उसमें डाल दो। उस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु की मौजूदगी में आपके देखते हुए उस मुसलमान कैदी को उसमें डाल दिया गया। वो मिस्किन सहाबी उसी वक्त चुरमुर होकर रह गए, गोश्त पोस्त जल गया और हड्डियां चमकने लगी। फिर बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु से कहा कि देखो, अब भी वक्त है, बात मान लो और हमारा मजहब कबूल कर लो, वरना उसी आग की देग में इसी तरह तुम्हें भी डालकर जला दिया जाएगा। आपने फिर भी अपने ईमाने जोश से काम लेकर फरमाया कि नामुमकिन है कि मैं अल्लाह के दीन को छोड़ दूं। उसी वक्त बादशाह ने हुक्म दिया कि उन्हें चरखी पर चढ़ाकर उसमें डाल दो। जब ये इस आग की देग में डाले जाने के लिए चरखी पर उठाए गए तो बादशाह ने देखा कि उनकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। उस वक्त उसने हुक्म दिया कि रुक जाए और उन्हें अपने पास बुला लिया, इसलिए कि अब उसे उम्मीद बन गई कि शायद इस अजाब को देखकर उनके ख्यालात बदल गए हों, मेरी मान लेगा और मेरे मजहब को कबूल करके मेरी दामादी में आकर मेरी सल्तनत का साथी बन जाएगा। लेकिन बादशाह की ये तमन्ना बेसूद निकली। हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं सिर्फ इस वजह से रोया था कि आज एक ही जान है जिसे अल्लाह की राह में इस अजाब के साथ कुर्बान कर रहा हूँ। काश मेरे रुए रुए में एक एक जान होती तो आज सब की सब जाने अल्लाह की राह में एक एक करके फिदा कर देता। बाज रिवायात में आया है कि आपको कैद खाने में रखा और खाना पीना बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर। कई दिन के बाद शराब और खिंजीर का गोश्त भेजा, लेकिन आपने उस भूख पर भी उसकी तरफ तवज्जो ना फरमाई। बादशाह ने आपको बुला भेजा और उसे ना खाने का सबब दरियाफ्त किया तो आपने जवाब दिया कि इस हालत में मेरे लिए जायज तो हो गया है, लेकिन मैं तुझ जैसे दुश्मन को अपने बारे में खुश होने का मौका भी नहीं देना चाहता। अब बादशाह ने कहा कि अच्छा, तुम मेरे सर का बोसा ले लो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथ के तमाम कैदियों को रिहा कर देता हूँ। आपने उसे कबूल फरमा लिया और उसके सर का बोसा ले लिया और बादशाह ने भी अपना वादा पूरा किया, आपको और आपके साथियों को छोड़ दिया। जब हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रदियल्लाहु अन्हु यहाँ से आज़ाद होकर हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे तो आपने उन्हें बड़े अदब के साथ मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिठाया और फरमाया कि अब्दुल्ला, अपना वाक़या हमको सुनाओ। चुनांचे जब आपने शुरू किया तो खलीफतुल मुस्लिमीन की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आपने फरमाया कि हर मुसलमान पर हक है कि अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी चूमे और मैं इब्तिदा करता हूँ। यह फरमा कर पहले आपने उनके सर का बोसा लिया और फिर सारे मजमुए ने आपके सर का बोसा लिया। सुभान अल्लाह। नाजरीन, इसी तरह की अहादीस के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।